अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से हैं और आपका काम शाम भी ठीक चल रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आपकी लर्निंग और सारा सारा कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो दैट्स वेरी गुड जी। प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं उतने ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप सो कि आपको उसके ऊपर काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट भी मिलेगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे जी अमेज़न स्टोर फ्रंट के ऊपर। अमेज़न स्टोर फ्रंट क्या है, कैसे हम इसको अवेल कर सकते हैं, कैसे हम इसको बना सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले अपनी स्क्रीन की जानिब मूव करते हैं। तो उसके बाद फिर हम जो है ना वो प्रैक्टिस में मैं आपको करके दिखाता हूँ कि स्टोर फ्रंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने माइंड में रखनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारा स्टोर अच्छा कंसीडर कहलाता है, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी बेस पे हमारा जो स्टोर फ्रंट है वो बुरा कंसीडर होता है। ठीक है जी। सो लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड द स्क्रीन एंड हम जो है वो देखते हैं अपना स्टोर फ्रंट कैसे क्रिएट करना है। ओके। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं अमेज़ॉन पे जाकर ना सर्च करता हूँ amazon.com, और amazon.com पे जाके ना कोई भी प्रोडक्ट लिखता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ फॉर मैन। तो मैंने अगर ये प्रोडक्ट सर्च किया ना, तो अगर कोई मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस लिंक को ओपन करते हैं, इस लिंक को ओपन किया तो हमारे पास जो देखें कोई लिस्टिंग ओपन हुई है ना, तो इस लिस्टिंग के अंदर विज़िट द न्यू बैलेंस स्टोर लिखा हुआ है। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको लेके जाएगा स्टोर फ्रंट की जानिब। तो स्टोर फ्रंट, कीप इन माइंड, ये स्टोर फ्रंट हमेशा याद रखिएगा सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के पास होता है। जो नॉन रजिस्टर्ड सेलर्स होते हैं वो स्टोर फ्रंट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर स्टोर फ्रंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए होगी। दैट मीन्स कि अगर ब्रांड रजिस्ट्री आप करते हैं तो आप A+ कंटेंट बना सकते हैं, ब्रांड स्टोरी लगा सकते हैं, कैंपेन्स के अंदर आपको एक्सप्लोर करने की ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके अलावा स्टोर फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट का केस कर सकते हैं। लाइक अगर कोई भी कंपेटिटर आपकी प्रोडक्ट को विदाउट योर परमिशन सेल कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट का केस भी कर सकते हैं। लाइक इस तरह के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो हम गेट कर सकते हैं। तो अगर देखें जी, आपने ब्रांड रजिस्ट्री की और आपका स्टोर फ्रंट आपके सामने अगर आता है किसी भी ब्रांड का, तो स्टोर फ्रंट का मतलब ये है कि जैसे ये एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है ना, सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, तो इस सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग को अगर आप देखें तो यहाँ पर कस्टमर ये सोच रहा होगा कि यार ये जो ब्रांड है ये इसके अलावा क्या सेल करता है। तो मतलब इनकी प्रोडक्ट अच्छी हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो इसके अलावा आप लोग क्या क्या सेल करते हैं। तो स्टोर फ्रंट बेसिकली वही होता है कि जिसके अंदर ना आप कंप्लीट पूरे अकाउंट की प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। लेट सपोज अगर हम इस स्टोर की बात करते हैं न्यू बैलेंस की, तो काफ़ी बड़ा स्टोर लग रहा है मुझे। इसके अंदर ये जॉगर्स हैं, लेडीज़, जेंट्स, देन आई गेस ये शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं बच्चों की, मेरे ख्याल से ये शर्ट्स ही हैं। उसके अलावा सॉक्स हैं, कैप्स हैं, फिर टी शर्ट्स हैं। तो इसके अंदर फिर आप मदर्स डे के हवाले से उन्होंने एक बनाया हुआ है, हेडर बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं। और उसके बाद मेंस की एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है, वुमेंस की अलग कैटेगरी है, किड्स की अलग कैटेगरी है, न्यू अराइवल की अलग है। तो मीन्स के इन्होंने अच्छा खासा बड़ा स्टोर बनाया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स भी लिस्ट की हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी माशाल्लाह अच्छी चल रही है सेल्स भी, क्योंकि पता चल जाता है लिस्टिंग को देखकर। तो अब क्योंकि मेरे पास इस स्टोर का लिंक आ गया, तो दैट मीन्स कि अब मैं इस पूरे स्टोर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि ये ब्रांड क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है। ठीक है। यहाँ से अगर मैं आया तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर शूज़ बाय करने थे, मैं साथ में ये टी शर्ट भी बाय कर लूँ, इट कुड बी पॉसिबल। मैं ये शूज़ बाय करने थे, मैं साथ जी जनाब ये एक ट्रैक सूट भी मैंने ख़रीद लिया। ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है। तो डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा है स्टोर फ्रंट का कि कस्टमर जो है ना वो अट्रैक्ट होता है आपके ब्रांड की जानिब, और कस्टमर को जो है ना वो नई नई चीज़ें मिलती हैं, और कस्टमर जो है ना वो आपका एक वो होता है ना, वो कस्टमर जिसको बोलते हैं कि रिपीटेड कस्टमर्स बन जाते हैं जब आप एक अच्छी चीज़, एक अच्छी ब्रांडिंग वाली चीज़ को सेल करते हैं। तो बेसिकली ये स्टोर फ्रंट होता है बेसिकली कि जिसकी जहाँ से आपकी एक पूरी कैटलॉग प्रोडक्ट्स की जो है आपके कस्टमर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका बड़ा फ़ायदा रहता है, बड़ी आपकी कन्वर्जन्स इम्प्रूव होती हैं। अब
क्वेश्चन ये है कि स्टोर फ्रंट बनाया कैसे जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टोर फ्रंट सिर्फ और सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के पास होता है, उसके वही ले सकते हैं इसको, वही बना सकते हैं, अदरवाइज नॉन रजिस्टर्ड सेलर्स इसको नहीं बना सकते। सपोज़ करते हैं यहाँ पर मैं एक ये न्यू सेलर है, मैं इसको ओपन करता हूँ, एक ये न्यू सेलर है, मैं इसको भी ओपन करता हूँ, देखते हैं कि क्या ये सेल कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने भी स्टोर बनाया हुआ है, दैट्स वेरी गुड। हम एक और देखते हैं कंपेटिटर को, इन्हीं के कंपेटिटर को, दैट्स गुड कि इन्होंने भी स्टोर बनाया हुआ है। तो मतलब आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि स्टोर लोगों ने बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैं वैसे कोई और प्रोडक्ट सर्च करता हूँ जस्ट टू शो यू कि आपको पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टोर बने हुए, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं बना हुआ। ठीक है, तो पेट्स कौन सी प्रोडक्ट थी? पेट्स फूड। ठीक है, तो यहाँ पर पेट्स फूड को मैं ज़रा सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास स्टोर्स ओपन हुए हैं, तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से किसको ओपन करूँ? लेट्स सपोज़ मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखते हैं कि इन्होंने स्टोर बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ। ओके, इन्होंने भी बनाया हुआ है। आज तो सारे स्टोर वाले मिल रहे हैं जिन्होंने स्टोर्स बनाए हुए हैं। लेट मी चेक। मैं कुछ ऐसा ब्रांड फाइंड करना चाह रहा हूँ जिसने स्टोर फ्रंट ना बनाया हुआ हो, ताकि आपको जो है ना वो आइडिया हो जाए। सारे न्यू ओल्ड सेलर बैठे हुए हैं। खैर, हम नीचे जाके ना ज़रा नेक्स्ट पेजेस तक जाते हैं, पेज नंबर 3 पे चले जाते हैं। तो 3rd पेज पे भी हमें कोई ऐसा ब्रांड मिल जाए जिसकी भी जो है ना वो न्यू सेलिंग स्टार्ट हुई, उनमें भी उन्होंने स्टोर ना बनाया हो। ओके, सारे ही यहाँ पर तो अच्छे खासे कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स लगा के बैठे हुए हैं। ये तो बड़ा टफ़ कंपटीशन है यहाँ पर। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओके, वैसे हम नीचे जाते हैं, मज़ीद नैरो डाउन करते हैं, इसके पेजेस को मज़ीद आगे तक लेके जाते हैं। 4th पेज पे जाते हैं। इसने भी बनाया हुआ है। सम टाइम आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। खैर, अगर नहीं भी मिलती तो इट्स ओके। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता या आपका स्टोर फ्रंट नहीं बना हुआ होता, तो आपका वो जो लिंक आ रहा है ना, विज़िट द स्टोर फ्रंट, या ये जो लिंक आ रहा है यहाँ पर कि विज़िट द हिल स्टोर, ये नहीं आ रहा होता। आपका सिंपल लिखा होता है ब्रांड कॉलन, आगे ब्रांड का नाम लिखा होगा, जैसे सेल्सॉन इसका ब्रांड का नाम है। तो इस तरह करके ना आप उसको देख सकते, कहीं पर नज़र आए तो मैं आपको बता दूंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, तो अब जी ब्रांड स्टोर फ्रंट की मैंने आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दिया कि क्या होता है, किस तरह का होता है। तो अब हम इसको अगर क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करेंगे, ये मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, आपने इसको क्रिएट करने के लिए अपनी 3 डॉट्स को क्लिक करना है। यहाँ से आपने चले जाना है एडवर्टाइजिंग की टैब में, नहीं एडवर्टाइजिंग नहीं, स्टोर्स की टैब में। स्टोर्स की टैब में मैनेज स्टोर, अब मैनेज स्टोर में आपने जाना है और यहाँ से आपने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है इसको। ओके, अब ये ओपन हो गया है। सो लेट्स सपोज, क्योंकि यहाँ पर आई गेस पहले से स्टोर फ्रंट बना हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका स्टोर फ्रंट नहीं बना हुआ होगा तो यहाँ पर वो मेंशन कर देगा जी क्रिएट योर न्यू स्टोर। तो आपने जो है ना वो स्टोर फ्रंट की जाने मूव कर जाना है। एक कंडीशन ये होती है कि जहाँ पर वो आप क्लिक करते हो ना क्रिएट योर न्यू स्टोर, तो वहाँ पर ना नीचे जब आप क्लिक करते हो तो वो कहता है कि आपकी तो ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई हुई, तो आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करें। तो वो एक अलग सीन है। लेकिन क्योंकि हमारा ब्रांड अप्रूवल है, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर एक बटन होगा येलो कलर का, क्रिएट योर न्यू स्टोर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से क्रिएट करना है अपने स्टोर को। तो अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई भी नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस स्टोर की इनसाइट्स बल्कि क्रिएशन बताता हूँ। पहले एडिट स्टोर में जाते हैं, क्योंकि हमारा पहले से स्टोर बना हुआ है इसलिए हम एडिट में जाएंगे। ओके, एडिट में जाके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या होता है कि आपने यहाँ पर जो अभी तो क्योंकि ये क्रिएट हो गया ना, आप इस एरिया को भी भूल जाएं। आपके पास फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आएगा, जैसे ये है ना, तो पेज सेटिंग, पेज स्टोर सेटिंग, यहाँ पर आपने सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपना ब्रांड नेम लिखना है और ब्रांड नेम के साथ आपने अपना ब्रांड का लोगो अटैच करना है। जैसे यहाँ पर मैंने लोगो अटैच किया हुआ है। ठीक है, इसकी जो वो होती है ना वो डायमेंशन ये 400 बाई 400 पिक्सल्स हैं।
उसके बाद आपने यहाँ से देख लें कि क्या आपको ये ब्रांड नेम यहाँ पर शो करवाना है या नहीं करवाना। ये देखें यहाँ पर ये साथ साथ चेंजेस कर रहा है, तो आपने कोशिश करें कि यस ही रखें, आपका ब्रांड नेम शो हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रिड का स्टाइल आ जाता है कि लाइक आपने किस किस्म का किस तरह का स्टोर बनाना है। तो यहाँ पर दो स्टाइल्स हैं जी, एक स्टैंडर्ड है एक टॉल है। तो व्हाट आई रिकमेंड कि स्टैंडर्ड से ही जाएं, वैसे आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर टॉल में जाना है तो टॉल में चले जाएं, अगर स्टैंडर्ड में जाना है तो स्टैंडर्ड में चले जाएं। हमने ये सिलेक्ट करके इसको सेव करना है, देन यहाँ से हमारा स्टोर बनना शुरू होगा। इससे जो पहले स्टेप किया था वो स्टोर की सेटिंग्स थी, हमने लोगो अपडेट किया, अपना ब्रांड नेम लिखा और जो उसको वो सिलेक्ट किया कि स्टैंडर्ड रखना है या टॉल रखना है। वो फाइनल करने के बाद हमने अब यहाँ पर आ जाना है। अब सपोज़ करें कि ये हमारा ये पेज नहीं बना हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, ऐड पेज। उस पेज का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल हम रखते हैं होम। हम दोबारा रिपीट कर लें उसी पेज को, होम। अब होम के अंदर यहाँ पर आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस इज़ द होम पेज फॉर आवर निक्का बेरी स्टोर, ठीक है। इस तरह करके आपने लिख के तो यहाँ से टेम्पलेट है, प्रोडक्ट कलेक्शन या प्रोडक्ट हाईलाइट या मार्की या ब्लैंक, तो आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लें। मैं मोस्टली मार्की में कर रहा होता हूँ। ब्लैंक के अंदर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से टेम्पलेट्स को इन आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बाकियों में भी कर सकते हैं, मार्की में भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप ऊपर वालों में भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक के अंदर तो वो बिल्कुल आपको ब्लैंक ऑप्शन दे देता है ना, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। खैर हम सिलेक्टेड की तरफ जाते हैं, मार्की की तरफ। मार्की को हमने किया तो ये क्रिएट पेज हमारे पास आ गया, हमने अभी ये क्रिएट किया है, ठीक है। ये वाला पहले वाला ये था, ये वाला सेकंड है। ओके, अब इसको हम ना डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। यहाँ से आप ये एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे ये एक स्टोर था ना, तो स्टोर के अंदर ये बनी हुई है होम, द ग्रे शॉप, मदर्स डे, स्प्रिंग रनिंग, इसी तरह के मल्टीपल पेजेस भी यहाँ से बनेंगे। ये देखें, ऐड पेज करते जाएंगे ना तो आप नेक्स्ट पेज आपके यहाँ पे इस तरह होम के बाद फिर होम आ गया, क्योंकि मैं एक नया होम पेज बना के आपको दिखाने लगा हूँ। लेकिन अगर आपने यहाँ पर होम की बजाय लिखना है बेस्ट सेलिंग, तो आप इसको एडिट करें और इसको लिखें बेस्ट सेलिंग, तो आपकी बेस्ट सेलिंग आ जाएगी यहाँ पर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरह करके। तो आपने इस हिसाब से ना अपने स्टोर को डिज़ाइन करना है, अपने स्टोर के पेजेस को फाइनलाइज करना है। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट्स कितनी हैं। अब जैसे इस ब्रांड के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और उसकी 4 वो हैं वेरिएशंस हैं, तो इसके अंदर एक 1 पेज का स्टोर एनफ होगा। लेकिन जैसे ये एक स्टोर फ्रंट है, इसके अंदर मेरे ख्याल है मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके लिए फिर आपको डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है कि मेंस के लिए कौन सी हैं, वुमेंस के लिए कौन सी हैं, किड्स के लिए कौन सी हैं, न्यू अराइवल क्या है, स्प्रिंग रनिंग में क्या है, मदर डे, फादर डे, इस तरह की आपने कैटेगरीज बना लेनी है, ठीक है जी। ओके, अब होम में हमारे यहाँ होम में अब क्योंकि हमने मार्की स्टाइल को चूज़ किया था, तो मार्की स्टाइल के अंदर हमारे पास ये आप देखें कि एक स्टाइल बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर ही एडजस्टमेंट्स करनी है, इसी के अंदर चीज़ें लगानी हैं। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर मार्की स्टाइल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये फर्स्ट टियर है ना, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर ऐड टाइटल में आते हैं ना, तो ऐड टाइटल पर क्लिक करें तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज अटैच कर सकते हैं, इमेज विद टेक्स्ट कर सकते हैं, शॉपेबल इमेज लगा सकते हैं, प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लगा कर दिखाता हूँ आपको। प्रोडक्ट लगाने के लिए हमने यहाँ पर एसन को कॉपी किया, नहीं ये तो हमारा ब्रांड ही नहीं है, ठहरे, हम यहाँ पर कीप इन माइंड ये आपने अपने ही प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है ना वो लिस्ट डाउन करना, ये ना होगा किसी कंपैक्टर के प्रोडक्ट्स को वो आपने वहाँ पर लिंक किया हुआ हो, तो वो कंपैक्टर आपके अगेंस्ट शो कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमने सर्च की और हमने यहाँ पर ये लगा दी, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गए। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ना हम कुछ वर्ड्स लिखें टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि वर्ड्स बेस्ट वुमेन पम्प्स एट योर 1 क्लिक, ठीक है। इस तरह करके मैंने लिख दिया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया है। इसके अंदर वो कह रहा है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ओके, अब देखें ज़रा, अब ठीक है। ओके, यहाँ से बोल्ड कर दिया इसको। वो क्या कह रहा है, ऑल कैप्स रैंडम कॉजिंग इजंट अलाउड। ओके,
हम इसको उसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं, कॉपी किया, इस पर क्लिक किया, नहीं कर रहा, दोबारा लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। वर्ड्स बेस्ट वुमेन पम्प्स एट योर डोर स्टेप, इस तरह करके हमने लिख दिया। ठीक है जी, बोल्ड कर दिया। यहाँ से हम अगर अपनी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं इसके साथ, हम प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं इस तरह करके। शार्प नाउ का बटन रखना है तो रख लें, वरना ना भी लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लगा दिए तो आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं शार्प नाउ को। ठीक है, इस तरह करके आपने ये डिस्प्ले लगा दिया। यहाँ पर आप चाहते हैं जी मैं जो है ना वो कोई इमेज लगाऊँ प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इमेज के अंदर 1500 बाई 750 की इमेज लगानी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपलोड्स में जाएंगे, न्यू अपलोड करेंगे अपने अकाउंट में से, और सेकंड ऑप्शन ये है कि हम चूज़ फ्रॉम क्रिएटिव एसेट्स, कि हमारे अकाउंट में पहले से जो अपलोड हुई हुई है इमेजेस, हम उनमें से कोई देखते हैं कि हम उसको अपलोड कर दें। हम इसको ट्राई करते हैं जी, क्योंकि अब डायमेंशन जो है वो आपने अपनी देख लेनी कि जो अमेज़ॉन रिक्वायर कर रहे हैं ना, उस डायमेंशन की इमेजेस लगानी है। अब ये 1500 बाई 750 की हमसे मांग रहा है, और हम कौन सी अपलोड कर रहे हैं जो टोटली इसके अगेंस्ट है, तो हम जो है उसी के अकॉर्डिंगली कोई ना प्रोडक्ट की इमेजेस देखते हैं। अगर आपके पास इमेजेस नहीं है तो आप अपने डिज़ाइनर्स को बोलें या क्लाइंट को बोलें कि हमें ये इमेजेस प्रोवाइड करें इस साइज़ की, ठीक है, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ओके, इस तरह करके आपने एक थीम बना लिया। उसके बाद आप कहते हैं कि ये तो हमने डन किया ना। अब आप कहते हैं कि ये जो नीचे वाला ये है ना 3 टायर, इसको मुझे नहीं रखना, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी कस्टमाइजेशन करता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पर आप सिंपली जो है वो इमेजेस अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट की, आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पर आप जो मर्ज़ी अपलोड करें। ठीक है, अब मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंट इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो है ना कस्टमर्स, हमारी प्रोडक्ट है ही सिंगल, तो हम जो है वो सिर्फ यहाँ पर इमेजेस अपलोड करें ताकि हमारे कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस को देखकर अट्रैक्ट हों। अदरवाइज़ हमारी प्रोडक्ट के मतलब वो इतनी वो नहीं है, कि वैरायटी नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा सारी वेरिएशंस हों, ज़्यादा सारे डिज़ाइंस हों, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। इसलिए हम सिर्फ इनको ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इनके नीचे आप एसेंस भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर आप एसेंस पेस्ट करते हो। तो वैसे मैं पिक्चर्स के अंदर एसेंस नाम भी लगाऊँ तो चलेगा, इस तरह करके। इसके ऊपर अगर आप टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल में भी लिख सकते हैं, बाय नाउ का टाइटल दे दिया मैंने, इस तरह करके मैं इन सब के ऊपर दे सकता हूँ टाइटल। ठीक है, यहाँ पर लिखा बाय नाउ, इस तरह यहाँ पर एसन टारगेट कर दिया, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये देखें अमेज़ॉन एक जगह पे कह रहा है कि एक्सेप्टेड है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर उसने एक्सेप्ट किया नहीं किया। अमेज़ॉन भी ना बी को कैपिटल करें, नाउ इस तरह करके स्मॉल में लिख दे। चलें यहाँ पर भी इसको स्मॉल में कर देते हैं, यहाँ पर भी इसको स्मॉल में कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने एसन लगाना है, हम दूसरे वाले का उठा के एसन लगा देंगे यहाँ पर। इस तरह करके ना आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसको आपने इस इमेज को अपलोड करना है। अब चूज़ फ्रॉम क्रिएटिव एसेट्स, यहाँ से आप इसको रिमूव करें ना ज़रा फ़िल्टर को, तो यहाँ से आपके पास और भी इमेजेस पड़ी होंगी, आप वो भी लगा सकते हैं। लेट सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे इमेजेस ना लगे ना। तो बेसिकली मकसद ये है कि आपको मैंने सिखाना है स्टोर बनाते कैसे हैं। अब स्टोर डिज़ाइन करना ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह का स्टोर डिज़ाइन करना चाहते हो, किस तरह का स्टोर आप डिज़ाइन करोगे। ये आपकी अपनी जो है ना वो होती है कि डिज़ाइनिंग स्किल होती है। आप अपने सप्लायर को, अपने क्लाइंट को बताओगे कि मुझे इस तरह की इमेजेस चाहिए, मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, मैंने इतने पेजेस बनाने हैं, मैंने इतना ये इस तरह का काम करना है। तो ये आपकी अपनी होती है क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमने 4 इमेजेस लगा दी, अब यहाँ पर हम 4 प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसका एसन कॉपी करेंगे, ये हमारी एक प्रोडक्ट लग गई, ये ऑटोमेटिकली वो इमेज को उठा लेगा यहाँ पर। फिर हम कॉपी करते हैं ये वाला, यहाँ पर हम इमेज प्रोडक्ट को कॉपी करके लगाते हैं। तो इस तरह करके ना आपने अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर शो करवाना है।
ठीक है। इस तरह करके आपने डिज़ाइन करना है इसको। डिज़ाइनिंग आपकी अपनी माइंड सेट की होनी चाहिए, आप किस तरह से डिज़ाइन करते हो। बाकी जो कन्वर्जन तभी आएगी जब आप अच्छा स्टोर डिज़ाइन करोगे। तो स्टोर फ्रंट डिज़ाइन करना बहुत ही इजी टास्क है, इसमें कोई मुश्किल जो है वो चीज़ नहीं है। सिर्फ आपके अंदर डिज़ाइनिंग स्किल होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग माइंड सेट होना चाहिए कि आप इसको किस तरह डिज़ाइन करोगे, उस हिसाब से आपने अपने स्टोर को डिज़ाइन करना है। अब देखिए एक छोटा सा हमने डिस्प्ले किया है कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को शो किया है, साथ कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट लिख दिया है। आप चैट जीपीटी से कोई अच्छी सी अट्रैक्टिव लाइंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नीचे मैंने फिर इमेजेस लगा के फिर प्रोडक्ट्स को शो करवाया। अब यहाँ पर ये रिकमेंडेड फॉर यू, अगर आपने ये ऑप्शन रखना है तो रखें। जैसे अगर आप इधर आए ना नीचे, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इधर नहीं है, होम पे देखते हैं, शायद इन्होंने होम पे लगाया होगा। ओके, ये बेस्ट सेलर, ये रिकमेंडेड फॉर यू, ये देखें ये आ रहे हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ इमेजेस लगानी होती हैं। अच्छा, अमेज़ॉन खुद भी उठा लेता है, देखते हैं यहाँ पर। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो ये दिस स्टाइल इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर ईच विजिटर फॉर योर स्टोर। ये अमेज़ॉन खुद उठा के इमेजेस को लगा देगा। बेस्ट सेलर फ्रॉम निका बेरी, इसके अंदर यस ये भी ऑटोमेटिक है, अमेज़ॉन खुद उठा लेता है। अब मैं ना यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि बड़ा सा बैनर लगाऊँ, शॉपेबल इमेज लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हम टॉप पे रखें, ताकि ना इससे एक तो ये अच्छा लगेगा फर्स्ट लुक के अंदर ना। टॉप पे अगर अच्छा सा बैनर आप लगाते हैं ना, तो ज़रा कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेट्स से कि दिस वन, तो ये हमारे पास इधर आया ना नीचे, इसके ऊपर हमने अपने प्रोडक्ट का एसएल लगाया, एसएल लगा के इस तरह किया। और अब हम इसको मोबाइल में, हाँ कीप इन माइंड मोबाइल में भी चेक कीजिएगा साथ साथ कि मोबाइल में कैसा व्यू आता है। डेस्कटॉप व्यू भी है, मोबाइल व्यू भी है, ठीक है, आपने चेक करते रहना है। ये लग गया आपका बैनर। अब आप इस बैनर को उठाकर ना ऐसा ड्रैग करके ऊपर ले आएँ कि ये बिल्कुल फर्स्ट पे मुझे नज़र आना चाहिए। पहले यहाँ पर छोड़ें इसको, फिर यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करें यहाँ पर, देन यहाँ से आप इधर ले आएँ। ये देखें यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह करके आपने एक स्टोर डिज़ाइन, लाइक आप इसको डाउनवर्ड जितना मर्ज़ी रख लें, आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। ऐड सेक्शन के अंदर स्प्लिट सेक्शन, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की इस तरह के बना सकते हैं, बॉक्सेस लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जितना मर्ज़ी लिखें टेक्स्ट, आपकी अपनी जो है ना वो गेम है कि आप किस तरह डिज़ाइन करते हो किसी चीज़ को, ठीक है। और ये देखें मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी जो है जी वो माइंड सेट की गेम है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है इमेज का, इमेज अटैच करनी है, इसकी डायमेंशन इसके अंदर मेंशन है। फिर इमेज विद टेक्स्ट, यहाँ पर आप इमेज अटैच करोगे और ये उसके ऊपर टेक्स्ट आएगा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ इस तरह का इस कॉर्नर में टेक्स्ट आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। इसी तरह आपने ना डिज़ाइन करना है। उस इमेज को फिर कोशिश करें कि जिस साइड पे आपने ऊपर टेक्स्ट लिखना है ना, तो उस साइड पे थोड़ा सा बैकग्राउंड खाली हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। शॉपेबल इमेज आप लगा सकते हो। शॉपेबल इमेज के अंदर भी आपने इमेज अपलोड की 3000 बाई 1500 पिक्सल्स की, और उसके बाद यहाँ से आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है और ये आपका शॉपेबल इमेज बन जाएगा। मीन्स का कस्टमर अगर उसके ऊपर क्लिक करता है ना, तो वो शॉपेबल के बन जाएगा, वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद नीचे आते हैं जी, हमारे पास शॉपेबल इमेज के बाद प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट को एक बड़े स्केल पे दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से एसएन को कॉपी करेंगे। एसएन को कॉपी करके यहाँ से हमने इस तरह करके प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ना ऊपर ले आते हैं। इस प्रोडक्ट को यहाँ से ड्रैग किया और फर्स्ट बैनर के साथ नीचे लेकर आते हैं यहाँ पर, ये चीज़, ठीक है जी। अब देखें, पहले आ गया ऊपर का हेडर, ये भी मैंने आपको बताना है। हेडर पे जाना है जी। हेडर पे जाके हेडर का जो ऑप्शन है उसके अंदर 3000 बाई 600 पिक्सल्स की आपने बैनर लगाना है। वो बैनर किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम अपने ब्रांड नेम को शो कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने भी ब्रांड नेम लिखा हुआ है सिंपल सा, तो कुछ भी यूनिक सा आप जो है ना वो डिज़ाइन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। देन आपके पास अगर आए नीचे, तो नीचे हमारे पास ऑप्शन जो बचता है वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ग्रिड। अगर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे जो स्टोर हमने ओपन किया उसकी हैं, तो प्रोडक्ट ग्रिड सेलेक्ट करें
और इसको यहाँ से ऑटोमेटिकली यूजिंग कीवर्ड करेंगे ना, तो अमेज़न ख़ुद ही आपकी प्रोडक्ट्स को नीचे शो करवाना शुरू कर देगा। जैसा कि यहाँ पर ग्रिड लगी हुई है या नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई, बट कुछ काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ग्रिड लगाई होती है, मतलब प्रोडक्ट्स खुद ब खुद अमेज़न जो है ना सेलेक्ट करके शो करवा रहा होता है आपके पेज के ऊपर। जैसे ये लगी हुई है, ये प्रोडक्ट ग्रिड लगी हुई है, ये चीज़ आपकी ना ये प्रोडक्ट ग्रिड के थ्रू आती है। तो क्योंकि हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स हैं ही एक है, इसलिए हम जो है प्रोडक्ट ग्रिड की तरफ नहीं जाते। और प्रोडक्ट ग्रिड के अंदर ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी होता है, मैनुअल बाय सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐड करें, या मैनुअल बाय एंटरिंग अ लिस्ट, तो आप एसेंस की लिस्ट भी यहाँ पर अमेज़न को दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ग्रिड के बाद ऑप्शन बचता है प्रोडक्ट कलेक्शन। ये भी एक ग्रिड की तरह ही होती है। इसके अंदर जाके जो है ना वो आप टेक्स्ट लिखें, कुछ जो है यहाँ पर आपने इमेज अटैच करनी है, देन आपने टाइटल लिखना है उसका और एसन अटैच कर देना है। और मैं तो उसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन में क्या है, फीचर्ड डील। फीचर्ड डील के ऊपर जाते हो तो ये अमेज़न जो है ना वो यहाँ पे आपने जो एसन प्रोवाइड करने उनको आप फीचर्ड डील के अंदर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हेडिंग आएगी फीचर डील और नीचे प्रोडक्ट शो कर रहा होगा अमेज़न। तो ये भी बड़ा अट्रैक्टिव होता है कि आपके कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो है ना वो वीडियो, मैंने बताया था ना इधर आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने वीडियो अपलोड करनी है 1280 बाय 640 पिक्सल्स के साथ वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, उसकी जो लिमिट है वो लेस दैन 500 MB होनी चाहिए। AVI, MOV, MPG, MPG, MP4 ये सारे उसके फॉर्मेट हैं। देन यहाँ पर आपने उसका कवर इमेज लगाना है, जैसे हम बेसिकली नॉर्मली थंबनेल लगा रहे होते हैं। तो अगर आपने वीडियो लगानी है वेलकम टू स्टोर या वेलकम टू निक्का बेरी स्टोर या कुछ भी प्रोडक्ट की शो ऑफ की वीडियो लगानी है, तो आप अपलोड करके उसका थंबनेल लगा के तो उसको आई वुड रिकमेंड कि हमेशा वीडियो को ना फर्स्ट पे रखें। यहाँ पर जैसे स्टोर शुरू हो ना, यहाँ पर आपकी वीडियो नज़र आ रही हो, उसके बाद बैनर और उसके बाद बाकी चीज़ें जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो फ़िलहाल हम वीडियो को भी डिलीट करते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर मैं स्टोर बना के दिखाऊँ आपको तो कम से कम 2-3 घंटे मुझे चाहिए होंगे, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ही आपके पास अगर नीचे आते हैं तो वीडियो हो गई, बैकग्राउंड वीडियो। ये भी है कि विजुअल इंटरेस्ट, ये आपकी ना बैकग्राउंड में वीडियो चल रही होती है, ये वो ख़ास मुझे नहीं लगती, लेकिन ये भी एक किस्म का वीडियो का ही एक सीन होता है। यहाँ से आप इस वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं, इसके डायमेंशन सेम है। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचता है गैलरी में हम कुछ इमेजेस अमेज़न को दे देते हैं। वो गैलरी की इमेजेस जो है ना वो अमेज़न यहाँ पर शो करता है नीचे। इन्होंने नहीं लगाई हुई यहाँ पर, यस इनके पास नहीं है, लेकिन ना वो गैलरी की इमेजेस अगर आप यहाँ पर आप कोई इमेजेस अपलोड करते हो ना, लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैं दूसरे ब्रांड की तो नहीं अपलोड करूँगा, सपोज़ मैंने ये एक इमेज अपलोड की और इसका मैंने टाइटल दे दिया शूज़, फिर इसको डन किया, फिर एक इमेज ऐड की और उसको मैंने जो है ना उसका मैंने दे दिया नाम दे देना, मतलब डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट डिज़ाइन के लगा दें। और ये आपके ना जब वो अक्सर स्टोर्स के ऊपर आपने देखा है कि वहाँ पे ना उनके लास्ट पे इमेजेस ऐसे चल रही होती हैं, वो इस तरह करके नेक्स्ट हो रही होती है, ये देखें इस तरह करके, आई थिंक आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ से। इसी तरह ना आपकी ये इमेजेस वगैरह शो करवाएगा अमेज़न वहाँ पर। तो आपको जो इमेजेस अच्छी लगती हैं अच्छी से डिज़ाइन करवा के उनको यहाँ पर आप अपलोड करें, और उससे भी आपको ना कस्टमर जो बड़े अट्रैक्ट होते हैं इस तरह करके। अब हमने हल्का फुल्का सा इसके ऊपर काम किया है, और अब इसको हम जो है ना वो व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें यहाँ से प्रीव्यू के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्टोर लग कैसा रहा है, जो हमने पेज अभी बनाया है। पीछे वाला स्टोर हम नहीं देख रहे अभी। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले नंबर पे बैनर लगाया है। बैनर के बाद हमने एक प्रोडक्ट को पूरे पेज पे दिखाया है, ये उसकी फुल डिटेल्स है यहाँ पर, ये आपके प्रोडक्ट के पेज पे लेकर गया आपको। ठीक है, बैक टू स्टोर पे आएंगे, यहाँ से ये प्रोडक्ट की डिटेल है। फिर हमने एक प्रोडक्ट दोबारा लगाई, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स कम है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेकर चलें। इस तरह हमने यहाँ पर कंटेंट लिखा, कुछ भी बैनर लगाया, फिर इस तरह का एक डिज़ाइन क्रिएट किया, फिर मतलब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स ऐसे करके देखनी है। तो जितनी ज़्यादा इमेजेस आप लगाएंगे आपको ज़्यादा अच्छा मतलब रिस्पांस मिलेगा।
तो इस तरह करके आपने प्रीव्यू कर लेना है। अब मोबाइल का व्यू भी अगर आपने देखना है तो मोबाइल का व्यू आप इस तरह करके देख सकते हैं कि जो पेज आपने डिज़ाइन किया है उसका क्या व्यू आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरह करके ना आपने स्टोर क्रिएट करना है। जब आप स्टोर को सबमिट करने लगेंगे ना, अभी मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, लेकिन जब आप इसको सबमिट करने लगेंगे ना, तो अगर कोई एरर है ना यहाँ पर, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, ये वाला मैंने बना लिया, दिस वन। अब इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट अपलोड नहीं किए, तो अब क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है डेटा, तो मैं इसको सबमिट फॉर पब्लिशिंग करूँगा ना तो ये एरर दे देगा। अब जो एरर दे रहा है ना, ये कह रहा है ये मिसिंग है, ये हमने इसको रिकवर करके देने हैं। ये इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर होम के अंदर क्या मसला है जी, वो कह रहा है कि अच्छा यहाँ पर अच्छा वो कह रहा है कि बिफोर यू सबमिट द स्टोर दैट दी इश्यूज आर करेक्ट। इमेज होम इमेज लिंक मिसिंग। तो यहाँ से देखते हैं जी लिंक कौन सा मिसिंग है। ये वाला, ये यस, ये एरर आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एसएन नहीं लगाया, तो यहाँ पर हमने एसएन को कॉपी करके ना तो यहाँ पर लगाते हैं, और ये तो सारा कुछ ही कॉपी हो गया। तो ये आपको इंडिकेट कर देता है बिफोर सबमिटिंग, कहता है कि ये चीज़ें हैं, आप देख लो, इसको पहले सेट कर लो, उसके बाद जो है ना वो बाकी चीज़ें करना। अब अगर हम अब जो है ना इसके अंदर जो मेजर इश्यूज़ थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है, वो अमेज़न कहता है कि इग्नोर वार्निंग्स एंड सबमिट। जो छोटी मोटी वार्निंग्स हैं उसको सबमिट भी कर दो तो मसला नहीं है। तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं, सबमिटिंग के लिए सबमिट कर देते हैं पब्लिशिंग के लिए। तो इस तरह करके आप स्टोर डिज़ाइन करते हैं जी। स्टोर डिज़ाइन करना इज़ एन आर्ट, और मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि वो अच्छा सा स्टोर डिज़ाइन हुआ वो, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोगों ने जब भी स्टोर फ्रंट को डिज़ाइन करना है तो कोशिश ये करनी है कि एक लेआउट या कोई ना कंपेटिटर्स देख के एक माइंडसेट बनाए कि हमने कैसा स्टोर फ्रंट क्रिएट करना है। लाइक उसका हेडर में क्या क्या चीज़ें होंगी, कि कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज बनानी है, किस तरह करके आपने जो एक स्टोर को कंप्लीट करना है। तो उससे आपको जो है ना वो बड़ा अच्छा प्रोफेशनल लुक भी मिलेगी स्टोर के अंदर, और आपकी इमेजेस भी अच्छी बनवाएं। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, जितनी अच्छी आपकी ग्राफिक्स होंगी, यकीन माने उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा काम करने में भी और सेल्स भी हासिल करने में। ठीक है, इस तरह करके आपने सबमिट करना है अपने स्टोर को, और ये टाइम लेगा तकरीबन 24 आवर्स का टाइम लेता है। 24 आवर्स के बाद आपका स्टोर लाइव आ जाता है। ठीक है, तो आप जब स्टोर लाइव आ जाए तो फिर आप अपने कस्टमर्स को ये लिंक शेयर कर सकते हैं। वैसे भी कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आकर देख सकते हैं कि ये आपके स्टोर का लिंक है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आई आपको? ओके, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इस स्टोर के अंदर इनसाइट्स से मुराद है कि इस स्टोर के अंदर एक्टिविटी क्या चल रही है। तो अगर मैं इनसाइट्स में जाता हूँ तो स्टोर ओवरव्यू पे जाते हैं, बल्कि हम ना यहाँ से नहीं देखते इसका, यहाँ से हम करते हैं बैक, और यहाँ से हम आएंगे इनसाइट्स में, यहाँ पर सी इनसाइट्स। ओके, सी इनसाइट्स के अंदर हम देखेंगे कि स्टोर के ऊपर कितनी ट्रैफिक है, कितनी सेल्स आ चुकी हैं, कितनी कन्वर्जन हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस स्टोर के बारे में बता रहा होगा। रिमेंबर कि हम सिर्फ अपने स्टोर को ही एक्सेस कर सकते हैं, किसी और के स्टोर की बैकएंड को हम इनसाइट्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले वो बता रहा है कि ओवरव्यू के अंदर आपके जो विजिटर हैं 11 हैं, क्योंकि ये न्यू स्टोर अभी हमने बनाया है। 11 विजिटर हैं, व्यू पर विजिटर 9 है, 1.09 है, यूनिट सोल्ड 0 है, और ये उनकी बता रहा है कि कब विजिटर आया, या 26 अप्रैल को जो है ना वो विजिटर आए थे 2, बाकी नॉर्मली 1 विजिटर आ रहा है डेली बेसिस के ऊपर। उसके अलावा ये सेल्स हैं, यूनिट्स 0, ऑर्डर 0, सेल विजिटर 0, सेल्स ऑर्डर प्राइस 0। ठीक है, उसके अलावा ये डेट बाय डेट वो बता रहा है विजिटर 0 आए हैं, अब जाके थोड़े बहुत ना कोई 1-2 आना शुरू हुए हैं, और न्यू टू स्टोर विजिटर 0 चल रहे हैं, व्यूज़ 0 हैं, 1-2 है। अच्छा, ब्रांड अप्रूव्ड है ना आपका, तो स्टोर फ्रंट की भी हम कैंपेन रन कर सकते हैं पीपीसी के अंदर। ठीक है, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये आपका टोटल व्यूज़ हैं, टोटल सेल्स हैं, टोटल एवरेज सेल्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये वाला यस, एवरेज
टाइम। अब ये होता है कि आपके स्टोर के ऊपर लोग जो है ना एवरेज टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो शॉपर्स आपके स्टोर के ऊपर, वो कितना है। तो कोई 35 सेकंड, कोई 25 सेकंड, कुछ 19 सेकंड्स, कुछ 8, क्योंकि हमारे स्टोर की जो है ना वो स्टोर है ही छोटा सा, एक ही तो प्रोडक्ट है हमारी, तो उसका क्या स्टोर होना, तो 35 सेकंड भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बनते हैं। तो इसी तरह जो है ना आप देखिए, मैंने इस स्टोर को अगर ओपन किया हुआ तो मुझे कम से कम नहीं ना, मैंने 2 से 3 मिनट स्क्रॉलिंग की है इस पूरे स्टोर को देखने के लिए। तो ये चीज़ होती है, यहाँ से इनसाइट्स पता चलती हैं, फिर इसके अंदर आप ना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने स्टोर को लेकर, ठीक है। बाकी कोई नहीं, ये ट्रांसलेशन है, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। यस, इंग्लिश एंड स्पेनिश ट्रांसलेशन, बाकी सारी चीज़ें वही है नॉर्मल जो करते हैं। स्टोर फ्रंट बड़ा इजी है बनाना, सिर्फ आपका ज़हन होना चाहिए बनाने का कि मैंने बनाना किस तरह है। खैर अभी जो है ना वो मैं इस जो हमने होम पेज अभी बनाया ना, मैं उसको तो कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए किया था। बाकी जो हमारा नॉर्मल पेज बना हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऑलरेडी हमारा लाइव भी है, ठीक है जी। ये हमने स्टोर नॉर्मली बनाया हुआ है। ये एक बैनर पहले फर्स्ट पे लगाया है, फिर हमने यहाँ पर सेकंड में ये 2 बैनर्स लगाए हैं, देन हमने एक बड़ा बैनर यहाँ पर अटैच किया है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स लगाई हैं और दैट्स इट। हम गैलरी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इमेजेस कम थी, क्योंकि हमने ये मैक्सिमम इमेजेस को यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो इसलिए गैलरी के अंदर हम नहीं गए, हमने वो नहीं लगाया। वरना हमारे पास ऑप्शन मज़ीद और काफ़ी ज़्यादा है। हम यहाँ पर वो हेडर के अंदर मेन्यू बना सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स हमारी कम है, तो इसलिए हमने इसको मुनासिब नहीं समझा यहाँ पर बनाना। तो ये था जी आपका स्टोर फ्रंट। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी स्टोर फ्रंट के ऊपर, या स्टोर फ्रंट क्या है, कैसे बनता है, या इसका क्या फ़ायदा है। ये बहुत ज़्यादा सेल्स में आपको फ़ायदा देता है स्टोर फ्रंट, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई अकाउंट है आपके पास तो आप उसको एक्सप्लोर करें, स्टोर फ्रंट बनाएं, और लेकिन सबमिट ना करें। स्टोर बनाकर उसको देख के बस उसको सबमिट ना करें, वहीं तक छोड़ दें, डिलीट कर दें। फिर नंबर 2 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्टोर बनाते हैं ना, तो कभी भी अपने स्टोर के अंदर कंपेटिटर की इमेजेस कॉपी करके नहीं लगानी, ठीक है। वो फिर सेव हो जाती हैं, बेशक आप फ्रंट एंड पे नहीं लगाते, लेकिन वो सेव हो जाती हैं, जो कि क्लाइंट अगर देख ले तो वो इशू क्रिएट करेंगे, बोलेंगे जी आपने ये कंपेटिटर्स की इमेजेस को यहाँ पर क्यों अपलोड किया है, ठीक है। तो बाकी आपकी अपनी विल है कि आप किस तरह का स्टोर क्रिएट करते हो, किस तरह का स्टोर बनाते हो। लेट्स सी के क्या फीडबैक आप लोग इसके ऊपर मुझे देते हैं, ठीक है जी। तो स्टोर फ्रंट की प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी रिसर्च भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।